तो ओके बच्चा लोग, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 9th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, सॉरी हाँ 9th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है। 9th चैप्टर 9.1 का जो चैप्टर आपका सरफेस एंड वॉल्यूम, इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर का ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, अभी 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। हमें इसमें क्या दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, राइट। हमें इसमें कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। कर्व सरफेस एरिया हमें कितना दिया गया है, दिस इज द 1980 यानी 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हमें इसका रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, उस सिलेंडर का हाइट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ पाई का क्या दिया गया है, वैल्यू भी हमें दिया गया है। ओके, तो अभी समझिए पहले हमें इसमें क्या दिया क्या गया है। सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर है, राइट। ये इसका हाइट है, ये इसका क्या है, रेडियस, राइट। तो हमें इसका रेडियस दिया गया, रेडियस कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द हाइट, ये हाइट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। और इसका हमें कर्व सरफेस एरिया दिया गया, वो कितना दिया है 1980 सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। तो इट्स वेरी इजी। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, राइट। तो हम इसका पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। जैसे मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, आप एग्जाम में लिखेंगे, आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा। हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हमें कितना दिया गया है 1980 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और हमें क्या दिया गया है, रेडियस, रेडियस ऑफ इट्स बेस, ये हमें कितना दिया गया है, दिस इज द 15 सेंटीमीटर। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, इट्स हाइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हाइट जो है हमें फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द 2 पाई आर एच। ओके, ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू यहां पे पुट करना है। ओके, so we have a curved surface area of a cylinder 2 pi RH, right? We have a curved surface area 2 pi RH। अब हमें इसका ये एरिया दिया गया, कितना दिया गया है 1980 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू हमें दिया है 22/7 इंटू आर हमें कितना दिया गया है 15। एंड एच हाइट हमें कितनी दी गई है, नहीं दी गई है। तो हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, राइट। चलो, सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रिक कैलकुलेशन, राइट। कोई बहुत बड़े नंबर्स को बहुत बड़े नंबर में डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, होते बहुत इजी हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कर लिए, फार्मूला आपको मालूम है, गलत कैसे होगा, राइट। प्रॉब्लम यहां आता है कि आप सभी क्या नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो ध्यान दीजिएगा, 1980 इंटू जो नंबर नीचे है वो ऊपर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। और ये जो नंबर ऊपर दिए गए हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, राइट। अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इक्वल टू की जब इस तरफ नंबर्स आते हैं तो क्या होते हैं। अब यह डिवाइड था तो ये ऊपर आ गया, और ये ऊपर था तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के हिसाब से कट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 15 है, हम इसको 2 से भी कट कर सकते, राइट। बट हम इसको पहले 5 से कट करते ताकि ये और छोटा नंबर हो जाए। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 5 से इसको हम कट करेंगे, 5 3 जा 15, यहां बचेगा 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा 48, यानी 5 9 जा 45। यहां पे फिर कितना बचेगा 4, 3 बचेगा, 3 और 0 30, यानी 5 6 जा 30। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप क्या करिए, इमीडिएटली बगैर किसी से पूछे, इमीडिएटली आप क्या करिए, इसको 5 से डिवाइड करिए। अगर आपको जैसे मैंने कैलकुलेशन करके बताया समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो तुरंत वेट
वेस्ट नहीं करने का अपना टाइम, तुरंत उसको क्या करने का, डिवाइड करने का। 5 3 सा 15, कितना आएगा यहाँ पे 4 8, 5 9 सा 45, कितना आया 3 0, 5 6 सा कितना आया 30, राइट। तो समथिंग लाइक दैट हम इसको क्या करेंगे, अब देख लीजिए सेम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, 2 से कट करते हैं। क्यों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, मतलब ये 2 से कटेगा, 2 की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। 2 1 सा 2, इसको हमने क्या किया 2 से कट किया, कितना आएगा देखिए जरा, 2 1 सा 2, यहाँ 1 बचेगा, 2 9 सा 18, यहाँ 1 बचेगा, 2 8 सा 16, राइट। अभी भी देखेंगे तो ये क्या है, ये नंबर भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो 2 से कट करते हैं। 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, इसको 2 से अगर हम कट करेंगे, 2 9 सा 18, 2 9 सा 18। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 11 से कट कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 9 सा 99। दैट मीन्स अब हम इसको 3 से भी कट कर सकते हैं, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। तो इस तरीके से हमें h इज इक्वल टू कितना मिलेगा, h इज इक्वल टू यहाँ पे मिला है 7 और यहाँ हमें मिला है 3। देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना मिल गया, 7 3 जा 21, और हमारे पास यूनिट क्या हमें दिया गया है, सेंटीमीटर। तो h का वैल्यू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। अब लास्ट का आंसर हमें बोला व्हाट हाइट क्या है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। ये लास्ट का आंसर बेटा जरूर लिखना, राइट। इससे समझ में आता है कि जिस बच्चे ने भी पेपर लिखा है वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसने प्रॉपर सॉल्यूशन और प्रॉपर लास्ट में क्वेश्चन का आंसर कैसे एंड किया है, राइट। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर जैसे मैंने डायरेक्ट मेथड से बताया वैसे समझा तो डायरेक्ट मेथड से करिए, डायरेक्ट मेथड से नहीं समझ में आता इमीडिएटली वहीं बगल में तुरंत डिवाइड करिए, तुरंत मल्टीप्लाई करिए, उसके लिए वेट मत करिए। और कुछ क्वेश्चंस जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसे प्रॉब्लम्स का आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा आप पेपर में लिख पाओगे नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को जरूर लाइक करिए, वीडियो को भी लाइक करिए, ज्यादा समझ में आया तो कमेंट करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के है तो स्क्रीन फोटो निकाल के स्क्रीन शॉट निकाल के हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्वेश्चन का नाम, नंबर, एक्सरसाइज, स्टेट बोर्ड का अपना ये सिलेबस है, तो स्टेट बोर्ड से 9th स्टैंडर्ड में जो भी बच्चे हैं उनको जो भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर मीडियम का सॉल्यूशन का वीडियो बना के मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे और भी बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस हम बनाने वाले हैं जिससे आपकी आधे से ज्यादा या पूरी समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आया, कितने मिनट का बना है?